नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग का इम्पोर्टेंट क्या है, स्विंग ट्रेडिंग का इम्पोर्टेंस क्या महत्व है। इन टॉपिक्स पे आज बात करूंगा। इस चीज़ को बताने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि फ़िलहाल मेरी वीडियो काफ़ी कम आ रही है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो मैं ट्रेड लेता हूँ बाइंग सेलिंग, उन बाइंग सेलिंग का कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है और कोई एग्जिट भी नहीं हुआ है कि मैं उस स्टॉप लॉस से कुछ चीज़ें बताऊँ। और बाइंग भी थोड़ी कमी है क्योंकि जो मैं लिया हूँ, जो मैं कंपनी को जो मैं बाइंग किया हूँ, उन कंपनियों में मूवमेंट अभी नहीं दिख रहा है। वो कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज जा रहा है और इस वजह से ना प्रॉफिट ही हो रहा है ना स्टॉप लॉस ही हो रहा है। तो ये चीज़ें हैं जिसके चलते कोई भी ट्रेड से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आ रही है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये जो समय चल रहा है काफ़ी एक ट्रेडर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट समय है, क्योंकि इस समय किस तरह से सोचना होता है, अपनी जो भी पैसेंस को किस तरह बना के रखना पड़ता है, इस चीज़ को सीखना पड़ेगा। तो इसी पैसेंस का, इन पैसेंस को सीखना ही क्या है, ट्रेडिंग का एक मतलब है, ट्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट है जिसको सीखना है, समझना है और सारी चीज़ों को आपके सामने शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह यह है कि स्विंग ट्रेडिंग का इम्पोर्टेंस क्या है। तो पहले इस चीज़ को बताने से पहले मैं बता दूं कि स्विंग ट्रेडिंग है क्या। तो स्विंग ट्रेडिंग एक शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग है, जिसमें कोई ट्रेडर अपनी जो पोजीशन है वह कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक रखता है। कुछ दिनों से लेके कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्तों तक रखता है, उसको क्या कहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो जनरली मैं स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग करता हूँ और इसलिए मेरी जो भी इसकी जो डेफिनेशन है वो स्विंग स्टॉक से ही रहेगा। तो इस चीज़ को आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए। आप अगर फ्यूचर ट्रेडर हैं या कमोडिटी ट्रेडर हैं तो उनके लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जो सारे जो डिटेल देता हूँ वो स्टॉक से रिलेटेड है और इसलिए उन व्यूअर्स के लिए इम्पोर्टेंस रहेगा जो स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग करते हैं। तो मैं कह रहा था कि स्विंग ट्रेडिंग जो है वह शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग है, जिसमें कोई ट्रेडर अपनी जो पोजीशन है कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक बनाता है। कुछ हफ्तों की बात करते हैं तो कुछ हफ्ते, ये तो रही क्या है, किताबी नॉलेज है, बट इसकी जो डेफिनेशन है प्रैक्टिकली है क्या। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो ड्यूरेशन है, एक कॉन्सेप्ट है कहीं ना कहीं बताने का कि जो आप ट्रेड लेंगे इतने दिनों तक, एक संभावना है कि इतने दिनों तक आपका पोजीशन जा सकता है। ये कहीं लिखा नहीं है, कहीं ये परमानेंट ये कोई रूल्स नहीं है जो आपको कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक रखना है। कोई फिक्स नहीं कि एक हफ्ते 2 हफ्ते तक रखना है। कहीं ना कहीं जो सारे जो इसमें पोजीशन आता है, एंट्री हो या एग्ज़िट हुआ, सारी चीज़ें जो हैं वो सब कुछ रूल बेस्ड होता है और अपने रूल्स के हिसाब से ही होता है। और मैं अपनी अगर बात कर दूँ तो मैं सिर्फ एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ, मूविंग एवरेज जिसको बोलते हैं 50 और 200। ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ एक ट्रेंड को समझने के लिए है। अभी फ़िलहाल में इसका टॉपिक नहीं है, इसको यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि इस चीज़ को अगर बताने लगूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ को रोकते हैं और शुरू करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए इम्पोर्टेंट है, कभी सोचा आपने? तो स्विंग ट्रेडिंग की अगर बात करते हैं तो जो व्यक्ति जॉब करते हैं उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और किस तरह इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये स्विंग ट्रेडिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो टाइम फ्रेम होता है वह 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर या डे टाइम का फ्रेम का यूज़ होता है। मतलब कुल मिला के अगर बात करते हैं तो आवरली और डे टाइम फ्रेम का एंट्री के लिए यूज़ किया जाता है। तो जब आप आवरली या डे टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं एग्ज़िट जो होता है वह कुछ समय के लिए आप चीज़ों को देखते हैं। जैसे अगर 1 आवर की बात करते हैं तो 1 आवर की कैंडल को कंप्लीट करने के लिए 1 आवर की कैंडल को कंप्लीट करने के लिए आपको लास्ट मोमेंट में 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को, कैंडल के क्लोजिंग को कहीं ना कहीं वेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं जिसके लिए होगा क्या कि आप दिन के 1 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे या 1.5 घंटे या लास्ट अगर मैक्सिमम बात करते हैं 2 घंटे, यही आधा 1 घंटा या 2 घंटा लगता है, जिसके चलते आप एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और ये क्या ये चीज़ें संभव है? तो इन चीज़ों का जो डिटेल है
मैं ट्रेड वाइज डिटेल आपके सामने लाता हूँ। मैं जो भी बाइंग सेलिंग जो करता हूँ और उसके जो एग्जिट होता है सारी चीज़ों को आपको सामने बताता हूँ। और जो मंथली है उन मंथली का रिटर्न कैसे होता है उन चीज़ों को भी मैं मंथली बेस पे जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जो होता है उसको भी मैं आपको मैं देता हूँ प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के साथ वेरीफाई लिंक के साथ तो मंथली वाइज जो भी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जो होता है विद द वेरीफाई लिंक आपके सामने मैं दे देता हूँ। जिससे होगा क्या कि आप चीज़ों को देख सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग अगर कोई व्यक्ति करता है तो किन किन चीज़ों से गुजरना होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और मेरा जो मकसद है, मैं अभी फ़िलहाल में जो इंटेंशन से मैं सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ वो बताने का एक ही अर्थ है कि अपने जो भी एक्सपीरियंस है उन एक्सपीरियंस को आपके सामने बताऊँ जिससे कि आप समझ सकें और उससे कुछ ना कुछ सीख सकें। तो फ़िलहाल में मेरा इंटेंशन यही है और आगे अपनी जो भी बातें हैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो एडवांटेज आपने देखा कि इसमें जो काफ़ी कम समय लगता है क्योंकि इसमें स्क्रीनिंग जो टाइम होता है इसमें जो भी आप जो चार्ट देखते हैं काफ़ी कम समय होता है, जिसके चलते ये एक एडवांटेज है। और एक जॉब पर्सन जो जॉब वाले हैं, जो प्राइवेट वाले हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, वो काफ़ी इजीली इसको कर सकते हैं। जो बिजनेसमैन है वो भी कर सकते हैं। तो इन लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ को मैं प्रूव करूँगा आने वाले समय में। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी चीज़ों को, मेरी जो मंथली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है काफ़ी ध्यानपूर्वक देखेंगे और उससे अपने लिए, अपने जीवन के लिए अपने एक कंक्लूज़न तय करेंगे कि क्या मेरे लिए सूटेबल है। तो इस चीज़ को आपको कहीं ना कहीं आपको देखना है, समझना है और उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। और अगर बात करते हैं डिसएडवांटेज, तो अगर किसी की अच्छाई होती है, किसी का एडवांटेज है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ डिसएडवांटेज होगा कि नहीं होगा। तो डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं तो ये है कि आपको काफ़ी पैसेंस बनाना होता है और पैसेंस इज़ वेरी वेरी मस्ट इन ट्रेडिंग। पैसेंस की अगर बात करते हैं तो आप जब ट्रेड में एंट्री लेंगे उस समय पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन का वेट करते हैं। एग्ज़िट के टाइम भी आपको कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन का वेट करना होता है। तो ये पैसेंस की बात करते हैं तो पैसेंस बहुत ही ज़रूरी है और पैसेंस को ही इस समय सीखने की कोशिश किया जा रहा है डेफिनेटली। क्योंकि अगर पैसेंस कहीं अगर फॉल्ट आता है तो कहीं ना कहीं हम ओवर ट्रेडिंग का शिकार हो सकते हैं, जिसको आने वाले समय में इस चीज़ को मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, इस चीज़ को बताने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो फ़िलहाल मेरा जो मेन मोटो है वो यह है कि ओवर ट्रेडिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, जिसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहा हूँ। पहली अगर बात करते हैं तो मैं कर रहा हूँ ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर रहा हूँ। तो अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करें। आप अपनी बनाइए कि मैं एंट्री ले रहा हूँ तो मैं किस वजह से मैं एंट्री ले रहा हूँ, मैं एग्जिट ले रहा हूँ तो किस वजह से एंट्री ले रहा हूँ, या जो मैं एंट्री ले रहा हूँ क्या ये कहीं ओवर ट्रेडिंग की कंडीशन तो डेवलप तो नहीं कर रहा है। इन चीज़ों को, अपने इमोशन को, सारी चीज़ों को लिखिए। इन चीज़ों से आप सीख पाएंगे कि क्या आपके अंदर कहीं कुछ इमोशनल चीज़ें तो नहीं आ रही है, कहीं ट्रेड के पीछे आपका इमोशन तो नहीं आ रहा है, कहीं आपके अंदर फोमो तो नहीं आ रहा है। जब चीज़ों को आप लिखेंगे, जब अपने इमोशन को लिखेंगे तभी अपने आप को महसूस कर पाएंगे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना शुरू कर दें और जो भी इंटरेस्ट रखते हैं स्विंग ट्रेडिंग में और सीखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या इससे पीछे इसके बारे में सीखने की इच्छा रखते हैं तो डेफिनेटली मेरे वीडियो को देखें और उससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कीजिए और अपने ट्रेडिंग जर्नी में क्या करें, अप्लाई कीजिए, जिससे कि आगे आप भी कुछ सीख सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं चीज़ें बताता हूँ काफ़ी सिंपल से बताता हूँ और आप चीज़ों को काफ़ी आसानी से समझते हैं। कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही आपको, कहीं कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम तो आ रही है, कहीं आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। कुछ भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पे कमेंट कीजिए और बताइए कि यहाँ प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। धन्यवाद।